बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना माहे बैठा तपसीर। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। पर तुम राखी मूल सगाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुई इलम वाणी, श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के अंतर्गत प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 30वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए ये अलभ्य वाणी ब्रह्म वाणी, जो कि स्वयं परमात्मा के द्वारा सद्गुरु के मुखारविंद से प्रकट होकर इंद्रावती जी को शोभा देती हुई संसार में अखंड मुक्ति देने प्रकट होती है। ब्रह्म सृष्टि के कारण ही ये वाणी प्रकट होती है, इसीलिए इसी का नाम प्रकट वाणी भी रखा है। प्रकाश ग्रंथ में पूर्व में 29 प्रकरणों में सद्गुरु और आपकी वाणी की महिमा का सुंदर ज्ञान बताया, महत्व बताया। इसी प्रसंग का इस प्रकरण के अंदर प्रगटवाणी प्रकाशनी राग सामेरे शीर्षक से ही वाणी का प्रकटन होता है। आइए इंद्रावती के मुखारविंद से ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए प्रकट हुआ ज्ञान को श्रवण करते हैं। सोई ने सोई सुता सु करो जी, हाँ विषम ठिकाना माहे। जागी ने जुओ उठी आप संभारी, हेणी निंद्राए लेवाणा काय जी। हेणी निंद्राए लेवाणा काय जी। सुई ने सुई सूता सु करो जी। आप सद्गुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए वाणी प्रकट कर कहते हैं, हे साथ जी, इस मायावी कठिन दुख के संसार में
अज्ञानता की निंद्रा में सोते सोते मायावी विषयों के आनंद का अनुभव लेकर क्यों जीवन का समय खो रहे हो? आप विषम ठिकाना में है, ये काल माया का झूठा खेल है, ये परम धाम नहीं है, ये दुख का संसार है, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा और आप परम धाम के नित्य को पहचानते नहीं। जागी ने जुओ उठी आप संभारी, एणी निंद्राए लेवाना काहे जी। आत्मा की पहचान कर अपने जीवन की संभाल करो। हे ब्रह्मात्माए, मूल संबंध को याद करो। इस निंद्रा से क्या लाभ प्राप्त होगा? जब तक आप मायावी संसार में मन लगाओगे तो ब्रह्म ज्ञान का आनंद नहीं होगा। एणी निंद्राए जे कोई लेवाना, नहीं ते आपना साथी जी। पुनः ब्रह्मात्माओं को संबोधन करते कहते हैं, जो भी इस माया मोह की निंद्रा में मग्न होकर झूठे सुख में भूले हैं, वे अपने निज धाम के संबंधी साथी ब्रह्म सृष्टि नहीं है। एणी रे भो में गणा छेतरिया, तमे उठो यहाँ थकी जी। इन संसार की माया ने बहुतों को ब्रह्म में डालकर धोखा दिया है, इसलिए तुम इस धोखे के स्थान से उठो, अर्थात इसे छोड़कर अपने अखंड घर की पहचान करो। नहीं रे निंद्रा कोई घेण धरण, निंद्रा होए तो जगव्यो जागे जी। सिंद्रावती जी अनुभव अपना लेकर के कहती हैं, संसार की झूठी माया ऐसी जाहिर निंद्रा नहीं है। जैसे आदमी थक कर सो जाता वैसी निंद्रा नहीं है, यह अज्ञानता की निंद्रा है। सिर्फ शरीर के श्रम के कारण आई हुई थकान निंद्रा होती, जिसे जागृत किया जा सके, पर यह तो झूठे विषयों के संसार के सुखों का नशा है। उठाड़ी जीवने उभो कीजे, वली न मुके पोतानो माग जी। इसलिए इसका परित्याग करके जीवात्मा को खड़ा करो, धनी का स्मरण करो, जिससे वह फिर अपने सन्मार्ग को न छोड़े, पुनः आत्मा को जगा दे। तेज गहन ने तेज घारण, तेज घुटन अद को आवे जी। एणी भूमे ने ए निंद्रा माहे थी, धणी विना बीजो कौन जगावे जी। यह माया मोह की निंद्रा पुनः भूलन में डाल रही है, जिससे पूर्व की भांति वैसे ही अज्ञानता और उसका नशा चढ़ जाने से उसी प्रकार अधिकाधिक घोर निंद्रा के खर्राटे आ रहे हैं। ज्यादा माया में डूब रहे हो, इसलिए इस भूमि एवं मायावी निंद्रा से धनी के बगैर कौन जागृत कर सकता है। एणे ठिकाणे ता कोई न उगरियो, तमे सूता तेणे ठाम जी। इस माया मोह के झूठे संसार से कोई भी इसके विषयों से बंध कर पार नहीं हुआ, और ऐसे ही झूठों सुखों के स्थानों में तुम इसमें फंस कर सो रहे हो। ये ठाम घणु विषम लागशे, प्रगट कहूं गत भूम जी।
इस माया मोह के विषयों के परिणाम बहुत दुखदायी होंगे, जिसकी स्पष्ट स्थिति में जाहिर कर तुम्हें समझाता हूं। माया की कामना करोगे तो दुख ही आएगा, धनी की चाहना करोगे तो परम आनंद प्रकट होगा। विषनी भोम अने विष पाथरियों आहार करे विषवेल जी। इस संसार की सभी वस्तुएं मायावी सुखों में फंसाकर दुख देने वाले जहर के समान हैं। जैसे यह मायावी झूठी रचना की भूमि विष के समान है, इस पर आराम करने वाली झूठी सुख सैया विष के समान है, तथा भोजन की सामग्री भी विष के समान झूठे सुख की है। शरीर विष्णु माहेली जोगवाय विष्णी, एक माहे ते जीवन केवल जी। यह शरीर भी झूठे पंच तत्व का विष के समान है, वह इसकी गुण अंग इंद्रिया सब विष की है। केवल एक जीवात्मा सत्य एवं अखंड है। विष्णु तलाई ने विष्णा ओढ़ना, विष्णु ढोलियो ढलाए जी। दुख समान विष के दिए हुए दुख में डालने वाले गद्दा और रजाई ओढ़ने हैं, तथा विष के समान ही पलंग बिछा हुआ है। विष्णु सियो ने विष्णु छाड़ वली बिजणो ते विष्णे वाए जी। झूठे सुख चैन की विषैली वायु एवं पंखा भी विष के समान दुख का ही रूप है। आप संसार का जो भी उपभोक्ता बनते हो सब विष समान दुख देने वाला है। जागता विष ने सुपने विष, निंद्रामा विष निर्वाण जी। इस मायावी संसार में झूठे सुखों के लिए जागृत अवस्था वह स्वप्न अवस्था, ये दोनों निंद्रा की अवस्थाएं दुख का कारण वह विष के समान है। बाहेर तणो विष केणी पेरे कहूं, तेता वाए ते विष उधाण जी। मैं बाहरी प्रकृति के पदार्थों के विषैले होने की दशा का किस प्रकार वर्णन करूं। यह सब प्रकृति पदार्थ झूठे सुखों की विषैली हवा देकर उल्टाने वाले हैं। वस्त्र विषने भूषण विसरे, सर्वा अंग विष साज जी। संसार के पहनने के वस्त्र एवं आभूषण सभी विष के समान दुखदायी है। यहाँ तक कि अंग प्रत्यंग व श्रृंगार की सामग्री विष के समान है। ये दुख जीवने घेन धारण रे, ते केम टले विनायक राज जी। मोह माया का झूठा सुख विष के समान दुखदायी है, जो चारों तरफ से जीव को घेरे हुए हैं। यह विषयों का विषैला प्रभाव बगैर अपने धाम धनी श्री राज जी के कैसे दूर हो सकता है। जोर करी तमे जुगो रे, जीवने नहीं सुतानी भोम जी। श्री इंद्रावती जी पुनः इसलिए सुंदर साथ को कहते हैं, बलपूर्वक गुण अंग इंद्रियों को अपने अधीन करके आत्मा को जागरूक करो,
क्योंकि यह संसार अज्ञानता के निद्रा में सोकर व्यतीत नहीं करने के लिए नहीं है। जेमने सोइए तेम वादे विस्तार, पछे नहीं उठाए के में जी। इसमें मग्न होकर जितनी भूलन की निद्रा में पड़ोगे उतनी ही अज्ञानता की वृद्धि होगी और अंत में फिर किसी प्रकार जागरूक नहीं हो सकोगे। निद्रा में ही डूबते डूबते डूब जाओगे और जन्म मरण में भटकोगे। ये भूमलड़ी तमे काए नव मुको हजी नथी गारण जाती जी। इस मायावी भूमि को क्यों नहीं छोड़ते और अब भी तुम्हारी अज्ञानता की निद्रा क्यों नहीं जाती। एणी भूमे दुखड़ा दिसे गणारे ते तमे जुओ का आगी जी। विचार करो कि इस झूठी मायावी संसार ने बहुतों को भ्रमित कर दुख दिया है। सो उसकी स्थिति को देखो और भूलकर तुम सब इसके अधिक क्यों देख रहे हो। आदि जुए दुख अनेक उपजे ते माटे उठो तत्काल जी। इंद्रावती जी पुनः कहते यदि बहुत समय तक इस झूठे संसार के मायावी खेल के और देखेगो, मायावी खेल को देखोगे तो उन अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होंगे। इसलिए अब तुरंत इस माया के मोह को छोड़कर आत्मा की पहचान कर जागृत हो जाओ। जलना जीवनो घर जल माहे, जेम रहे करोलियो जाल जी। क्योंकि जिस प्रकार जल के जीव का घर जल में होता है और मकड़ी अपने जाल में रहती, उसी प्रकार तुम अपने धाम में रहो। सहु को जाली गूंथे पोतानी अने माहे न माहे मुजाए जी। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को पुनः समझाते हुए कहते सभी प्राणी अपने हाथों से अपने लिए जाली गूंथते हैं और उसी जाली में उलझकर नष्ट होते हैं। मुझाणा पछी दुख अनेक देखे, घणो दुखे जीवड़ो जाए जी। अर्थात सभी प्राणी अपने रहने का स्थान बनाते हैं और उसी में रहकर उसके रंग में मगन होकर उलझ जाते हैं तथा उसमें उलझ जाने पर अनेक दुखों का अनुभव करते हैं और बड़े दुख से जीवात्मा शरीर छोड़कर जाता है। गणु दुख देखे जीव जाता, वलिते गुथे तत्काल जी। यद्यपि प्राणों के निकलने में अनेक दुख देखते हैं, फिर भी वे अपने झूठे घर तैयार करते रहते हैं। केम दोष दीजे करो लिया ने, ना घर थया माहे जाल जी। जगत के जीव की रीत कैसी है, मकड़ी को क्यों दोष दो, जबकि इसका तो जाली में ही घर है, तो कैसे बाहर निकलने का सोचेगा, निकलेगा ही नहीं। तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो। अपना घर ता नहीं एणे ठामे, 14 भुवन मां क्या है जी। हे साथ जी, इन 14 लोकों के संसार में कहीं भी अपना असली घर नहीं है। इसलिए वाला जी धनी अपने उपदेश के वचनों से अपने लिए पुकार कर रहे हैं। ते माटे वालो जी करे रे पुकार, कि हस्याने सुता छो आहे जी। और तुम इस संसार में अज्ञानता वश माया मोह के सुखों में भूले हुए सो रहे हो। तुम जगत के जीव नहीं, आप सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हो। इस ज्ञान से जगाकर धनी को याद करो।
बोला दुख ना घर ते पण मेले नहीं, तमे सुख ना घर संभारो जी। इंद्रावती जी कहते हैं जगत के जीव है, इनका घर तो संसार है। ये दुनिया के लोग अपने इस दुख रूपी संसार के घर को छोड़ना नहीं चाहते, किंतु अफसोस है कि तुम अपने अखंड सुखों के घर परम धाम की याद नहीं करते। सगला ग्रंथ पाए साख पुराऊं, साथ हवे तो दोष तमारो जी। जबकि तुमको संसार के सभी ग्रंथों से तुम्हारे संबंध की साक्षी दे चुकी हूं, तुम्हारे अंकुर और सुरता स्वरूप आए हूं, इस लीला को मैंने जाहिर किया। इसलिए है साथ जी अब तुम्हारा ही दोष है, अब जाग करके धनी को याद नहीं करोगे। बेहद घर ने बेहद सुख रे, बेहद मारा श्री राज। ये साथ जी तुम्हारा बेहद अखंड में घर है और धाम के अखंड सुख ही बेहद है, और श्री राज जी भी बेहद भूमिका के हैं। अविचल सुख अनंत देवाने हूँ जगमू तमारे काज जी। इसलिए बेसुमार अखंड सुख देने के लिए ही मैं तुमको तुम्हारे कल्याणार्थ जागृत करने के लिए यह उपदेश के वचन कह रहे हैं। पीयू जी पुकार करी करी था क्या, तमे काहे न जागो मारा साथ जी। अपने प्रियतम धामधनी सदगुरु अपने वचनों से पुकार करते करते थक गए, किंतु हे साथ जी फिर तुम जागृत क्यों नहीं होते। उगी ने दिन आथमवा आव्यो अने पछे ते पड़से रात जी। दिन उदय होकर अस्त होने के लिए आया है, अब तो रात भी आएगी। रात पड़ी त्यारे कोई न जागे, कोई न करे पुकार जी। जब रात्रि का अंधेरा छा जाएगा, रात्रि आने से बार बार जन्म मरण की प्रक्रिया में किसी को आत्मा की पहचान नहीं होगी और न कोई उपदेश करने वाला होगा। निशाए निंद्रा जोर था से पछी वाद से विस्तार जी। बल्कि रात्रि में अज्ञानता की निंद्रा का अधिक जोर होगा और माया मोह के विषय सुखों का विषैला प्रभाव बढ़ जाएगा, फिर नहीं जाग पाओगे। संझा लगे धनी रहया पण माटे, ते तमे काए ना संभारो जी। पुनः इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को स्मरण कराते हैं, सदगुरु धनी जाहरी शरीर छोड़ने को संध्या समय तक रहे, सो तुम क्यों सावधान होकर भूल संबंध को याद नहीं करते। ओल खी धनी ने सुखड़ा लीजिए, तमे आपो पुवारणे वारो जी। अब धनी के स्वरूप की पहचान करके अखंड धाम के सुखों को प्राप्त करो और उनके ऊपर अपनी आत्मा को न्यौछावर कर दो। हमारे सदगुरु दूसरी बार आए हैं और ये प्रकट वाणी होती है, इस वाणी से आप आत्मा को जगाओ। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार इस प्रकट वाणी प्रकाश की प्रकरण 30 में अभी हम 20 चौपाई तक भावानुवाद श्रवण करते थे। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अभी इस प्रश्न को यहाँ विराम देंगे। पुनः ही वाणी आपके चरणों में समर्पित करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र जी भट्ट एवं एडिटिंग एवं प्रचार प्रसार का कार्य करने अग्रगण्य सुंदर साथ अंकुर पटियार, हम दोनों का आपके चरणों में सप्रेम प्रणाम
इस वाणी को सुंदर साथ तक पहुंचा करने का कष्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अवसर है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।